कि कन्वर्जन एपीआई क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। अच्छा, कन्वर्जन एपीआई क्यों और किस तरीके से यानी कि ये फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब इसके लिए पहले ये था कि फ़ेसबुक पिक्सल जब हम लगाते थे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो बेशक वो फिर iOS 14 हो या जो भी iOS का मोबाइल हो यानी एंड्रॉयड का हो, तो फेसबुक अपने यूज़र्स को ट्रैक कर लेता था। फेसबुक को पता चल जाता था कि मेरे प्लेटफॉर्म से बाहर जाके किसी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी हुई है, तो उसको वो ट्रैक कर सकता था। लेकिन जब iOS 14 आया तो iOS ने क्या किया कि उसने ये ट्रैकिंग ऑफ़ कर दी, यानी कि यूज़र के अपने हाथ में है कि उसको वो ऑन करे या ऑफ़ करे। तो मोस्टली कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी एक्टिविटीज़ कोई भी रिकॉर्ड करे। सो दैट्स वाई हुआ ये कि फिर फेसबुक के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया कि ये मैं डेटा कैसे ट्रैक करूँगा, और एडवर्टाइज़र्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया कि हम अब तो हम टारगेटिंग सही नहीं कर पाएंगे, हमारे रिज़ल्ट्स काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यही हुआ, यानी कि हमारे रिज़ल्ट्स भी गिरे, कॉस्ट पर रिज़ल्ट बढ़ गई, उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन थी वो बहुत कम हो गई। लेकिन फेसबुक है, मेटा है भाई, वो भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्वर्जन एपीआई लॉन्च कर दी, यानी कि कैसा कनेक्शन बना दिया एडवर्टाइजर्स जो मार्केटिंग करते हैं, यानी कि वो अपना डेटा जो भी उनका डेटा है, एक मिनट, सो द कन्वर्जन एपीआई क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन एन एडवर्टाइजर मार्केटिंग डेटा एंड द मेटा सिस्टम। अब होता ये है कि अब फेसबुक या पिक्सल से डेटा नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है कि जो वेब सर्वर या होस्टिंग होती है वहाँ से डेटा ले लेता है, यानी कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हुई। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, टारगेटिंग करने के लिए जो मार्केटिंग डेटा होता है हमारे होस्टिंग पे, हमारी वेबसाइट पे, वो होस्टिंग के थ्रू ले लेता है। अब इसको कैसे हमने देखना है, हम चल के ज़रा देखते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आऊँगा। अब इसको ये कह रहा है कि चूज़ हाउ यू लाइक टू कनेक्ट योर वेबसाइट सो दैट यू कैन स्टार्ट सेंडिंग वेब इवेंट्स। दो तरीके, पहले मैंने आपको ये बताया और अब ये बता रहा हूँ कि कन्वर्जन एपीआई। सो बेहतर ये कि आप मेटा पिक्सल जो है वो भी इंस्टॉल करें, और उसके बाद जो है कन्वर्जन एपीआई के थ्रू अपने इवेंट्स को जो कि यानी कि ट्रैक करें, वो बेहतर है। अच्छा, अब इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको भी इंस्टॉल करने के तीन तरीके हैं। अब इसमें कह रहा है कि सेटअप कन्वर्जन एपीआई विद एन इंटीग्रेशन फॉर पार्टनर दैट यू ऑलरेडी यूज सच शॉपिफाई नो कोड। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं अगर ये वर्डप्रेस भी उठाता हूँ, इसके 3 स्टेप्स हैं, यानी कि ये कह रहा है कि पहले मैंने इंस्टॉल करने से प्लगइन इंस्टॉल किया था, वैसे ही सेम चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके अपना ये जो प्लगइन है इसको मैंने ये कह रहा है कि अपलोड प्लगइन बल्कि वहाँ पे मिल जाता है, मैं सही। तो यहाँ पे जाके मैंने अपने फेसबुक कनेक्ट करना है, फिर अपना कनेक्शन वेरीफाई करना है। तो फेसबुक में जब कनेक्ट करूँगा, आपको मैंने जैसे ये दिखाया था, सो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने फेसबुक को मैं कनेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं अपना फेसबुक पेज, अपना अकाउंट, अपना बिजनेस मैनेजर, फिर से फेसबुक को बताऊँगा मैंने अपने कहाँ कहाँ से एड्स रन करने, और पिक्सल वगैरह सारा मैं यहाँ से अटैच करके इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर मैंने इसको कनेक्शन वेरीफाई कर लेना, फिर मैंने अपने इवेंट्स सेटअप करने हैं। इवेंट्स आप कैसे सेटअप करेंगे, जो कुछ स्टैंडर्ड इवेंट होते हैं, कुछ आप इन पर कस्टम यानी कन्वर्जन्स भी बनानी होती है। स्टैंडर्ड इवेंट्स यानी कि ऐड टू कार्ड, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। सो हम क्या करते हैं, हम ज़रा चलते हैं, एक मिनट, मैं पेंटा खोल लेता हूँ अपना दूसरा ऐड अकाउंट। अब इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल इवेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीड्स, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड पेज व्यू, यानी कि ये मेरे इवेंट्स। अब स्टैंडर्ड इवेंट्स कौन से होते हैं, ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसके अंदर यानी कि जो व्यू कंटेंट होता है, उसके बाद फिर ऐड टू कार्ड होता है, इनिशियल चेकआउट, पेमेंट इनपुट और परचेज, ये स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं। तो ये ऑलरेडी यानी कि फेसबुक जो है वो खुद ही इनको ऑप्टिमाइज़ कर लेता है, या आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर आपने कुछ करने हैं, वो कस्टम इवेंट्स होते हैं या फिर कस्टम कन्वर्जन होती हैं, वो आगे चल के देखेंगे। सो हम बात कर रहे थे किस पे, कि हमने किस तरीके से चलो हम इस पे बात कर लेते हैं, यानी कि किस तरीके से मैंने ये सेटअप करना है कन्वर्जन एपीआई। 2-3 तरीके थे। अच्छा, सेटअप कन्वर्जन एपीआई,
अब ये मैनुअल तरीका है, मैं उस पर चलता हूँ, उस पर आपको सही से समझाता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपने सेटअप कर लिया, ये वाला पार्टनर इंटीग्रेशन बहुत आसान है। फिर इसके बाद सेटअप कन्वर्जन विद एपीआई गेटवे। आई थिंक आपको पहले वाला तरीका अपनाना चाहिए। अब ये होगा ये कि चूज़ अ वेब एड्रेस फॉर कन्वर्जन एपीआई गेटवे एप्लीकेशन, दिस इज़ वेयर यू विल गो टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इवेंट एक्टिविटी, द वेब एड्रेस मस्ट फॉलो द फॉर्मेट जी। तो इस तरीके से है। सो आपको अपना डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी और अपनी जो डोमेन है उसके डीएनएस के साथ कन्फिगर करके फिर उसको फिनिश करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मे बी आपके लिए कॉम्प्लिकेट भी हो, और जब काम इजी हो सकता है तो हमें इसमें क्यों जाने की ज़रूरत है। पहला वे ये है, दूसरा वे ये है, तीसरा वे ये है कि आप इसको मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेने के, अच्छा जी मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, और फिर उसके बाद मुझे कौन कौन से इवेंट्स चाहिए जी। मुझे परचेज चाहिए, मुझे पेमेंट इन्फो चाहिए, ऐड टू कार्ड चाहिए, व्यू कंटेंट चाहिए, अगर वो सर्च करा वो चाहिए, जो जो आपको चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आगे मूव ऑन करेंगे। तो इनको इस यहाँ पे आगे आपने क्या करना है कि जो इवेंट्स आपके हैं उनके अंदर आपको पार्टिकुलर क्या डेटा चाहिए, सो वो आपने यहाँ के आके सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, अच्छा जी मैं पेमेंट इन्फो के अंदर क्या क्या चाह रहा हूँ, यानी कि ये मेरे पास कस्टम यानी कि पहले लगे हुए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जी अच्छा जी मुझे उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए, मुझे उसका कंट्री रीजन भी चाहिए, उसका टाउन सिटी भी चाहिए, उसकी ईमेल एड्रेस भी चाहिए, यानी कि ये डेटा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेटअप करता जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा जी मैंने ये सेटअप यानी रिव्यू कर लूँगा। अच्छा जी मैंने सारे इवेंट्स पैरामीटर कौन से मुझे चाहिए, इवेंट डिटेल चाहिए, उसके बाद इसको मैं करूँगा। अब ये कह रहा है कि योर पर्सनल इंस्ट्रक्शन विल शो यू डेवलपर हाउ टू इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाउ। अब यहाँ पे अब करेंगे मैनुअल इम्प्लीमेंट योर सेल्फ, योर पर्सनल इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट योर सेल्फ विल एक्सेस टू योर सर्वर्स एनवायरनमेंट राइटिंग कोड। अच्छा अब इसको आपने फिनिश कर देना है, ये हो गया। अब अच्छा अब आपने आना है कि एग्रीगेटेड इवेंट्स क्या होते हैं। इससे पहले आपने अपनी डोमेन को वेरीफाई कर लेना है। मैं आगे चल के भी आपको दिखा दूंगा डोमेन को कैसे वेरीफाई करना है। आपने डोमेन वेरीफाई करना ज़रूरी है। ब्रांड सेफ्टी के अंदर आएंगे, डोमेन्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू डोमेन, आपकी जो भी abc.com जो भी है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा अब इसको वेरीफाई करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये अपडेट द DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड। सिंपली आपने यहाँ से वेबसाइट डोमेन ली हुई, ये कोड यहाँ से कॉपी करना है, उसके DNS TXT जो रिकॉर्ड्स उसको वहाँ पे करके तो इसको जो वेरीफाई करेंगे ये हो जाएगा। ये आपको करना ज़रूरी है, ओके। तो उसके बाद फिर हम आएंगे इवेंट्स मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको बताने लगता एग्रीगेटेड इवेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे आते हैं, इधर आता हूँ मैं आपको। इस पर क्लिक करता हूँ। सो बेसिकली एग्रीगेटेड इवेंट्स को हम समझ लेते हैं ये होते क्या हैं। सो ये इसलिए कि ताकि हमने फेसबुक को बताना है कि मैं जो चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके की ऑप्टिमाइजेशन चाह रहा हूँ, तो कौन से इवेंट्स मेरे सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए, उनकी जो प्रायोरिटीज़ मैं सेट कर सकता हूँ। जी ये है मेरा इसके अंदर मैं देख रहा हूँ मैनेज इवेंट्स। अब इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर मुझे परचेज चाहिए, ठीक है। फिर मुझे ये चाहिए, इस तरीके से मैं फेसबुक को बता दूँगा कि मुझे किस इवेंट्स को किस प्रायोरिटी के ऊपर हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ पे मैं पिक्सल सेटअप कर लूँगा, इवेंट सेटअप कर लूँगा, उसके बाद ये सारा जो है करके मैं 8 इवेंट्स तक कर सकता हूँ, उसके बाद उसको मैं कर दूँगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एग्रीगेटेड इवेंट्स, ओके। सो कन्वर्जन एपी आपको पता चल गया कैसे इंस्टॉल करनी है, और फिर आपने एग्रीगेटेड इवेंट्स कैसे सेटअप करने हैं। जब आप यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद होगा, लेट्स सपोज मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। तो जब आप एग्रीगेटेड इवेंट्स में जाएंगे ये आपका सारा का सारा कुछ होगा। अब यहाँ पे देखें, सो इधर है कि अगर आपकी डोमेन अगर आपने लगाई हुई होगी तो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, मैनेज, अभी तक कोई इवेंट्स नहीं है, एडिट करता हूँ इसको मैं, ऐड इवेंट्स यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने एक पिक्सल चूज़ करना है। अच्छा जी, मुझे किस पिक्सल से डेटा चाहिए, रोम कॉम से चाहिए, उसके बाद ही मुझे कौन सा इवेंट ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर मुझे लीड करना है, और उसके बाद जी मैं इसको क्या कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा। तो ये क्या हुआ, मेरा इवेंट सेटअप हो गया, यानी कि एक इवेंट मेरा सेटअप हो गया। तो अब अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे और उसके बाद ये फिनिश। अब ये देखिए यहाँ पे एक इवेंट हो गया ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। कन्वर्जन एपीआई और एग्रीगेटेड इवेंट्स जो है उनको हमने समझा है किस तरीके से वो काम करते हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए।